Good morning, children. Today we learn about chapter 15, Times of Emergency. In the last class, we read about in this chapter what are natural disasters and their examples, what are earthquakes, cyclones, floods, etc. Today we discuss about human-made disasters. Today we discuss about human-made disasters. आप इससे पहले पढ़ चुके हैं. So, what are natural disasters? मैम Yes, anyone answer me? सुनामी ये सब मैम Okay. साइक्लोन और सुनामी नेचुरल डिजास्टर मैं पूछ रही हूँ नेचुरल डिजास्टर क्या है? व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? नेचुरली जो होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट डिजास्टर नेचर के कारण होते हैं, नेचर के वजह से होते हैं, उनका जो रीजन होता है, जो उनका फैक्टर होता है, वो नेचर कॉज होता है, इसलिए उन्हें हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. और उनके एग्जाम्पल्स हैं अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, एक्सेट्रा. नाउ टुडे वी डिस्कस ह्यूमन मेड डिजास्टर. ये जस्ट नेचुरल डिजास्टर के अपोजिट होते हैं. जो डिजास्टर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होते हैं उन्हें हम ह्यूमन मेड डिजास्टर्स कहते हैं. तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं. डिजास्टर्स ऑल्सो कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमंस. hazardous material emergencies include chemical spills and groundwater contamination. यानी ऐसे डिजास्टर जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं उन्हें ही हम ह्यूमन मेड डिजास्टर्स कहेंगे. और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है या फॉरेस्ट में फायर लगती है, वो अपने आप से बहुत कम लगती है. जब ह्यूमन किसी कारणवश या किसी रीजन से वहां फायर बर्न करता है तो उसमें से वो धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट में फायर फैल जाती है. तो क्या है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है. और इसी तरह से है केमिकल स्पिल्स. इंडस्ट्रीज में केमिकल्स का रिसाव जो होता है वो सभी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या ह्यूमन की मिस्टेक्स की वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं. या फिर ग्राउंड वाटर. यस लोग अरुणाचल प्रदेश में पर हुआ था ना, फिर से आप रिपीट. फैक्ट्रीज, अरुणाचल प्रदेश में फैक्ट्री से वो हुई थी ना गैस का लीकेज. हाँ, गैस लीकेज अभी हाल में हुई थी. पर इससे सबसे ज्यादा जो फेमस इंसिडेंट है वो है 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो नाउ रीड इट. Sometimes poisonous and harmful gases are accidentally released from nuclear plants or other chemical plants, causing loss of life by poisoning the air. कभी कभी कुछ जगहों पर या फिर कई कारणों से पॉइजनस और हार्मफुल गैसेस न्यूक्लियर प्लांट से या फैक्ट्रीज से, जो केमिकल प्लांट्स हैं जहां पर केमिकल्स बनाए जाते हैं, वहां पर एक्सीडेंटली यानी अचानक से कुछ ऐसा घट जाता है कि जो उसमें केमिकल बन रहा है उसका रिसाव शुरू हो जाता है या उसका स्पिल शुरू हो जाता है. और उसकी वजह से जो लोगों के जीवन को लॉस होता है, यानी जो ह्यूमन लाइफ है उसकी वजह से जो डिस्ट्रॉय होती है, वो क्या होती है, उस एयर में अगर केमिकल रिलीज होगा या केमिकल का रिसाव होगा तो एयर क्या होगी, पॉइजनस हो जाएगी. और उस पॉइजनस एयर जब हमारे ब्रीथिंग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके थ्रू एंटर करती है बॉडी में तो कई सारी डिसीजेस कॉज हो जाती हैं. प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योर फोन. आप लोग फोन को अपने म्यूट पे रखेंगे so that everyone can listen to me.
These are called chemical and natural nuclear disasters. और जो न्यूक्लियर प्लांट्स में या केमिकल प्लांट्स में केमिकल्स के रिलीज से डिजास्टर्स होते हैं उन्हें हम केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर कहते हैं, यानी रासायनिक या न्यूक्लियर डिजास्टर की कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है इन 1984 अ गैस लीक फ्रॉम अ केमिकल प्लांट इन भोपाल killed thousands of people and injured many more. 1984 में भोपाल में गैस MIC की थी, मिथाइल आइसोसाइलेट, वहां पर गैस रिलीज हो गई थी, गैस का रिसाव शुरू हो गया था उस इंडस्ट्री में, और उसकी वजह से भोपाल में रहने वाले जो उस इंडस्ट्री के आसपास बहुत सारे लोग रहते थे उनको ब्रीथिंग ट्रबल्स हुई और वो सांस नहीं ले पाए। मतलब मिथाइल आइसोसाइलेट पॉइजनस गैस होती है और उसकी वजह से वो लोग सांस लेने में उनको तकलीफ हुई और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। सॉरी। Workplace fires are common human-made disasters that can cause significant property damage and loss of life. और जैसे कि वर्क प्लेस पे आग लगना बहुत कॉमन ह्यूमन मेड डिजास्टर होता है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज होता है और कई बार लोगों की लाइफ को भी लॉस होता है। ह्यूमन मेड डिजास्टर्स कैन बी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट सच एज फॉरेस्ट फायर। और कई बार ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में ह्यूमंस के कारण फॉरेस्ट फायर भी होता है कि कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिससे कि फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। इफ बाई चांस अ फायर स्टार्ट इन अ फॉरेस्ट इट सून स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया डिस्ट्रॉइंग लाइफ इन द फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट में फायर लगेगी तो कुछ ही मिनटों में, आप सोच सकते हो कि फॉरेस्ट में इतने सारे ट्री हैं तो वहां पर वुड होगी, लीव्स होंगी सूखे, तो वहां पे कुछ ही क्षणों में पूरे जो फायर है बहुत जल्दी बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से फॉरेस्ट की लाइफ को डैमेज होगा। और फॉरेस्ट में लाइफ क्या है? फॉरेस्ट में ट्री बर्न हो जाएंगे और फॉरेस्ट लाइफ एनिमल्स जो फॉरेस्ट में सरवाइव कर रहे हैं या जो बर्ड्स सरवाइव कर रही है वो भी इसमें डैमेज हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी वहां की जो एनिमल्स लाइफ है और जो बर्ड्स लाइफ है वो फॉरेस्ट फायर के कारण नष्ट हो जाती है। Some human-made disasters are caused by deliberate human actions with the aim to spread panic and kill people. और कई बार से जो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स होते हैं उनका रीजन ही होता है कि उन्हें लोगों को, जो उनकी ह्यूमंस के एक्शंस हैं वो लोगों को टारगेट करके बनाए जाते हैं कि वो दूसरों को दर्द दे या ह्यूमन को वो मारने के लिए ही इस तरह के डिजास्टर्स को प्लान करते हैं या पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं, जैसे कि टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट एंड हाईजैकिंग और सम सच डिजास्टर्स। आप सबने टेररिस्ट को सुना होगा कि टेररिस्ट अटैक होता है और टेररिस्ट अटैक में जो ह्यूमंस है वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए, या फिर वो बम ब्लास्ट करते हैं जिसमें कि बहुत सारी प्रॉपर्टी और लोगों की जान चली जाती है। तो ये कुछ ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जो ह्यूमन प्लान करता है दूसरों को दर्द देने के लिए और दूसरों को मारने के लिए। और जो टेररिस्ट अटैक है, आप सभी ने बॉम्बे के ताज में जो हुआ था, बॉम्बे में ताज अटैक हुआ था या फिर बॉम्ब ब्लास्ट अगर बॉम्बे के देखे या दिल्ली के देखे तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और प्रॉपर्टी लॉस होती है। और ये सभी किन एक्टिविटीज की होती है? टेररिस्ट की वजह से होती है। और टेररिस्ट मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज है, यानी वो पहले से प्लान करके रखते हैं इस तरह के डिजास्टर्स को। ये अपने आप से नहीं होते हैं, उनका सोचा समझा सा प्लान होता है। वॉर्स बिटवीन कम्युनिटीज और कंट्रीज रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। और इसी में से एक जो एग्जाम्पल है ह्यूमन मेड का वो है वॉर, यानी जब युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में या दो कम्युनिटीज के बीच में,
तो उसमें भी लोगों की प्रॉपर्टी नष्ट होती है, लोगों की लाइफ चली जाती है। अगर दो कंट्रीज आपस में वॉर करेंगे तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज है या बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है आपस में वॉर से। These two are human made disasters, और ये भी क्या है, ये भी ह्यूमन मेड डिजास्टर्स ही है। यानी वॉर भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स का। इस तरह से अभी मैम आपने पढ़ा ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। यस, आप एनी वन? यस मैम, यस लोग। वर्ल्ड वॉर में तो बहुत सारे देश हाँ, फाइट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देश फाइट करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड डिजास्टर। जब आपस में लड़ रहे हैं तो किसकी वजह से लड़ रहे हैं, ह्यूमंस ही तो आपस में लड़ रहे हैं ना, ह्यूमंस ही आपस में वॉर कर रहे हैं। तो ये डिजास्टर क्या हुआ, वो आपका ह्यूमन मेड डिजास्टर हुआ। एनी डाउट? नो मैम। यस मैम यस। ये ना देखिए, ये है ना युद्ध होते हैं ना मैम, यस मैम स्पीक। ये ना जो वॉर होती है ना, वॉर वॉर, ये उसमें देखिए लोगों को बहुत ज्यादा मर जाते श्लोक आपकी आवाज नहीं आ रही है, रिपीट मैम। इट। अच्छा रिपीटेड। मैम ये जो वॉर होती है ना, वॉर हाँ वॉर में वॉर में मैम मासूम लोग भी मर जाते हैं। हाँ, वॉर में तो दूसरे लोग भी मरते हैं। वॉर में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आर्मी मैन ही डिस्ट्रॉय होते हैं या उनकी लाइफ जाती है। कभी कभी कॉमन पीपल भी, जो कि आसपास बॉर्डर्स पे जो लोग रहते हैं, तो उनकी भी डेथ वॉर की वजह से जाती है। ओके मैम ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ह्यूमन मेड डिजास्टर? यस मैम। Continue. Turn your page. Page number 118. Surviving a disaster. Next topic is surviving a disaster. अभी तक आपने रीड किया कि नेचुरल डिजास्टर क्या है और ह्यूमन मेड डिजास्टर क्या है। नाउ वी रीड अबाउट सर्वाइविंग अ डिजास्टर। यानी अगर हम किसी इंसिडेंट में फंस जाते हैं या इस तरह के नेचुरल डिजास्टर है या ह्यूमन मेड डिजास्टर है, अगर हमारे साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है या लोगों के साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो वो एक डिजास्टर में कैसे अपना बचाव करेंगे या कैसे सरवाइव करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे सर्वाइविंग अ डिजास्टर। डिजास्टर कॉज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमन मेड डिजास्टर हो, दोनों में ही डेथ और डिस्ट्रक्शन होता है। यानी पीपल्स की डेथ होती है और डिस्ट्रक्शन यानी बहुत ज्यादा नष्ट हो जाती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होती है, हर चीज तरह से डैमेज होता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, और हजारों लोगों की जान चली जाती है। Those who survived lost their loved ones, their homes and their means of livelihood. और उनमें से कुछ जो बचे हुए होते हैं वो अपने को खोते हैं जिन्हें वे बहुत पसंद करते हैं, यानी अब उनके फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं, वो उनको खो देते हैं, साथ साथ वो अपने घर को खो देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उनका बचपन होता है, वो उस बचपन में अपने आप को देखते हैं। तो एक तरीके से जो बचपन के साधन होते हैं, तो कई बार लोगों के संग होता है कि कोई इंसिडेंट हुआ और उसमें से कुछ ही लोग बचते हैं, यानी एक फैमिली के पूरे मेंबर खत्म हो जाते हैं और कोई एक पर्सन बचता है, तो वो उनको याद करता है और वो किस तरह से अपने आप को सरवाइव करेगा। Suddenly their whole world turns upside down, और अचानक से ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया है और हम पूरी तरह से नीचे आ गए हैं। How can we help people who are caught in a disaster?
और एडवर्सली अफेक्टेड बाय इट, और हम किस तरह से उन लोगों को जो कि डिजास्टर में बचे हैं या किसी इस तरह की घटना में बचे हैं और उनके साथ क्या घटनाएं होती है, उनको हम किस तरह से बचाएं, ये चीजें हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इज रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन। रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन, जब एक डिजास्टर होता है या उस डिजास्टर के बाद बचाव जो कार्य शुरू किया जाता है, यानी रेस्क्यू किया जाता है लोगों को बचाने के लिए और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कि उनको किस तरह से पुनर्वास या स्थापित करें, उनको हम किस तरह से फिर से उसी लाइफ में लेकर आए। कहीं भी एक अगर अर्थक्वेक आता है तो वहां पूरी तरह से हाउसेस नष्ट हो जाते हैं और जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाती है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो उस घटना के बाद, उस इंसिडेंट के बाद, उस डिजास्टर के बाद लोगों को बचाने के लिए कैसे बचाएंगे और लोग कैसे बचाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होती है, डिजास्टर कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी, वो लोगों को पुनर्वास से फिर से स्थापित करती है और लोगों को बचाती है। Relief relates to the immediate days and weeks. Relief and rehabilitation come immediately after the disaster. डिजास्टर के तुरंत बाद से जो बचाव और जो पुनर्वास है वो तुरंत आता है। मतलब ये डिजास्टर के बाद की तुरंत की चीजें हैं कि एक डिजास्टर होने के बाद तुरंत ही हमें रेस्क्यू करना होता है लोगों को बचाने के लिए, फिर उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। Relief relates to the immediate days and weeks after the disaster, when attempts are made to provide basic needs like food, clothing, shelter, medicine, etc. to the victims. और जो रिलीफ है यानी आपको जो राहत दी जा रही है वो अचानक से नहीं, इमीडिएट डेज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं से अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के हम 10 दिन बाद जाएंगे रिलीफ के लिए, यानी अर्थक्वेक जैसे ही आया और उसके तुरंत बाद जो आपको राहत दी जाएगी, जो रिलीफ दिया जाएगा, वो अर्थक्वेक के आने के तुरंत बाद, यानी किसी भी डिजास्टर के या किसी भी इस तरह के इंसिडेंट होने के तुरंत बाद लोगों को रिलीफ दी जाती है। और उसके उन हफ्ते में जो बाद के तुरंत के दिन होते हैं, जो हफ्ते होते हैं, उनमें लोगों को तुरंत से बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना। बेसिक नीड्स क्या है? उसको जो वहां के लोग हैं उनको फूड देना, डिजास्टर से जो लोग हैं उनको वहां से फूड देना, उनको खाने की सामग्री देना, उनको कपड़े, उनकी क्लॉथिंग यानी उनको पहनने के लिए कपड़े, साथ में उनके रहने के लिए शेल्टर बनाना, क्योंकि उनके हाउसेस डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। प्लीज म्यूट योर फोन, प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योर फोन। और उनको मेडिसिन देना। जब डिजास्टर होते हैं तो लोग डिसीजेस भी हो जाती है, वो डिसीजेस से इफेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना। यानी किसी भी ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स है, उसको फूड चाहिए, उसको क्लॉथिंग चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको रहने के लिए चाहिए, खाना चाहिए और कपड़े चाहिए। और अगर कोई डिसीज से कॉज होता है तो उसको मेडिसिन चाहिए। तो ये सभी जो भी विक्टिम्स, एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है विक्टिम्स, तो विक्टिम्स उसके लिए कहा जाता है कि जो उस इंसिडेंट से पीड़ित हुआ व्यक्ति। नॉर्मल पीपल को हम विक्टिम नहीं कह सकते, कोई भी किसी घटना से जो पीड़ित होगा पर्सन, उसको हम विक्टिम कहेंगे। तो उस विक्टिम को इस तरह बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना रिलीफ है। सॉरी, rehabilitation relates to the work undertaken in the following weeks and months for the restoration of basic services to enable the population to return to normalcy. रिलीफ था तुरंत के दिनों में और तुरंत के हफ्तों में उन्हें बेसिक नीड प्रोवाइड करता। और रिहेबिलिटेशन क्या है? रिहेबिलिटेशन रिलेट करता है
कुछ हफ्तों के बाद या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में जो लोग हैं उनको फिर से उस जगह स्थापित करना या उनके घरों की मरम्मत करना, यानी उनको किसी तरह से फिर उसी प्लेस पे किस तरह से हम उनको फिर से वो बेसिक नीड्स देकर उनको वहां पर स्थापित कर सके, यानी उनके जो घर टूट चुके हैं उनको वहां पर घर बनवाना या उनको कुछ इस तरह से शेल्टर प्रदान करना जिससे कि वो नॉर्मल लाइफ में जो वहां की आबादी है वो नॉर्मल लाइफ में आ सके। जब वहां सारी चीजें नष्ट हो जाती है किसी प्लेस पे तो लोगों को फिर से पहले तो बेसिक नीड रिलीफ दी जाती है, उसके बाद उनको रिहेबिलिटेशन के लिए सोचा जाता है कि अब यहाँ पर किस तरह से हम क्या क्या चीज जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको किस तरह से वापस से लाए, यानी उनकी खाने पीने के साथ साथ जो लाइट्स है और उनके जो घर है उनको किस तरह से मरम्मत करके लोगों को फिर से पुरानी जो नॉर्मल लाइफ होती है जिसमें वो जी रहे होते हैं उस लाइफ को वापस से लाना रिहेबिलिटेशन है। The government of a country organizes rescue operations to rescue people who are caught in disasters. और जो गवर्नमेंट है किसी भी एक देश की जो गवर्नमेंट होती है जो सरकार होती है वो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करती है, यानी इस तरह के किसी भी डिजास्टर के होने के बाद बचाव कार्यों का आयोजन करती है। Helicopters are used to rescue people from areas where roads are destroyed and rescue teams and aids cannot reach by land. और जो हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं कभी कभी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, बचाव दल के लिए हेलीकॉप्टर भी यूज किए जाते हैं जहां पर रोड नष्ट हो जाती है या हमें जमीन पे जैसे फ्लड आ जाती है तो फ्लड पे क्या है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, लैंड नहीं होती तो हमें लोगों को अंदर तक पहुंचने के लिए उस जहां पर लोग फंसे हुए होते हैं उस डिजास्टर में उसके लिए हेलीकॉप्टर भी यूज किए जाते हैं और इस तरह की रेस्क्यू टीम जहां पर वो लैंड के थ्रू नहीं पहुंच पाती तो वो हेलीकॉप्टर के थ्रू जाकर उनको बचाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस दैट इज द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स, volunteers from common people, special organizations such as NGOs, everybody comes together to help in the rescue and rehabilitation process. और जो रिहेबिलिटेशन के लिए या रिलीफ के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है इनको चलाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस आती है। आर्म्ड फोर्सेस अपने आर्म्ड फोर्सेस में नेवी, आर्मी, एयर यानी तीनों, जल, थल और नभ, यानी तीनों ही फोर्सेज आती है, यानी एयरफोर्स भी आपका हेल्प करती है, आर्मी भी हेल्प करती है और वो वाटर के थ्रू नेवी वाले भी आपकी हेल्प करते हैं। इनके साथ साथ कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो लोगों को बचाने का काम करते हैं या कुछ एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये गवर्नमेंट से, हाँ यस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉमन पीपल, किसी भी प्लेस के कॉमन पीपल एक साथ मिलकर आकर रिलीफ का काम करते हैं, बचाव का, रेस्क्यू का काम करते हैं और रिहेबिलिटेशन की जो ये प्रोसेस होती है उसमें ये सभी मिलकर इस तरह से लोगों को बचाते हैं और रिहेबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। Food packets, blankets, clean drinking water, medicines and other things of instant need are transported or airdropped with the help of helicopters among the people in the affected areas. और लोगों को asking yes मैम कोरोना वायरस भी तो डिजास्टर है। कोरोना यानी कोविड-19 इज ऑल्सो पैंडेमिक डिसीज, ओके, बट आप कोविड-19 में रेस्क्यू किस तरह से कर सकते हैं? आपको प्रिकॉशंस बताए गए ना, आपको बोला गया कि प्रिकॉशंस आपका ये है कि आपको मास्क यूज करना है, आपको मास्क यूज करना है, आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो कोविड-19 इज ऑल्सो डिजास्टर, बट आप उसको डिजास्टर की कंडीशन पे पैंडेमिक डिसीज है, ये क्या है? डिसीज है। कोविड क्या हो रही है? डिसीज हो रही है, कोई घटना नहीं हुई, आपको एक वायरस है जिसकी वजह से आपको बचना है, एक डिसीज है कोविड-19 और ये इतनी पैंडेमिक है कि अगर हम अपना खुद से प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम इसके
हमें ये डिसीज हो सकती है जिसकी वजह से आपके स्कूल क्लोज चल रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड फ्लो? यस कोविड मैम। इज नॉट डिजास्टर। मैम यस। मैम हाँ, कोविड-19 ह्यूमन में कब आया है ना? कोविड-19 आपसे मैं बाद में बात करूंगी। हम कोविड-19 नहीं, अभी हम डिजास्टर्स के बारे में रीड कर रहे हैं। अगर आपको मैं चैप्टर के बाद में इसके आंसर दूंगी, आपको जो भी कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको चैप्टर के बाद दूँ। यस ओके, मैम। यस मैम। तो लोगों को रिलीफ में जो भी एनजीओ होते हैं, जो भी इस तरह के हेल्प होते हैं, वो लोगों को फूड किट्स देते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, और किसी भी जगह पर ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, और उसके साथ साथ मेडिसिन और जो उनकी तुरंत जरूरतें होती हैं वो तुरंत ही उनको प्रोवाइड करना। और कई बार जहाँ पर लैंड के थ्रू नहीं जा सकते हैं वहाँ एयर के थ्रू इस तरह के पैकेट ड्रॉप किए जाते हैं, यानी हेलीकॉप्टर से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, पैकेट प्रिपेयर करके ऊपर से भी छोड़े जाते हैं कि लोगों को राहत सामग्री के जो पैकेट है वो दिए जाते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू, जो कि उस अफेक्टेड एरियाज में लोग रह रहे हैं, तो उस तरह से इन लोगों के लिए पैकेट्स बना के हेलीकॉप्टर से वहां पर गिराए जाते हैं। रिलीफ कैंप, जब कहीं पे भी रेस्क्यू होता है या कहीं पे इस तरह का डिजास्टर होता है, तो रेस्क्यू के बाद लोगों को रिलीफ कैंप, लोग कहाँ रहेंगे, एक में नहीं रह सकते हैं, तो आफ्टर पीपल आर रेस्क्यूड दे लिव इन टेम्परेरी शेल्टर्स कॉल्ड रिलीफ कैंप। और इस तरह के रेस्क्यू के बाद, बचाव के बाद लोगों को रहने के लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए जाते हैं जो कि रिलीफ कैंप कहलाते हैं। आपने हाउसेस में पढ़ा था टेम्परेरी हाउसेस, तो इसी तरह से जब लोगों को रहने के लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाए जाएंगे तो उसे हम रिलीफ कैंप कहते हैं। ऑल ऑफ यू नो रिलीफ कैंप। हियर द पीपल आर गिवन मेडिकल एड, और यहाँ पर लोगों को जो चिकित्सीय सुविधाएं दी जाती है, मेडिकल से रिलेटेड जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो दी जाती है। लेटर द गवर्नमेंट हेल्प देम टू रीबिल्ड देयर होम सो दैट दे गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। और उसके बाद में तुरंत से तो किसी के घर नहीं बनाए जा सकते, तो लोगों को पहले रिलीफ कैंप में रखा जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट लोगों को उनके बनाने में हेल्प करती है, दोबारा से घर बनाने में हेल्प करती है, और फिर वो लोग अपने घरों में चले जाते हैं और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। In areas affected by disasters, doctors and nurses visit to treat the affected people free of cost. और जो भी डिजास्टर से अफेक्टेड एरिया होता है वहां पर डॉक्टर्स और नर्सेज, यानी डॉक्टर और नर्स देखते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं, और जो लोग डिजास्टर से अफेक्टेड पीपल हैं, जो लोग हैं, तो उनको ये सारी सुविधाएं जो मेडिकल रिलेटेड एड्स होती है, यानी जो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उनसे इसके लिए बिल्कुल भी पैसा लिया नहीं जाता है। उनको क्या करा जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, तो वहां पर डॉक्टर और नर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। People all over the country collect money, cloth, medicines and temporary building materials that they can be distributed among victims. और जो लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, उनसे मनी कलेक्ट की जाती है, मनी इकट्ठी की जाती है, साथ में क्लॉथ्स और मेडिसिन और जो टेम्परेरी बिल्डिंग मटेरियल्स है वो सभी लोगों से मांगा जाता है। किसी देश के लोगों से अपील की जाती है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो आपको लोगों की हेल्प करने के लिए जितना आप हेल्प कर सकते हैं वो आपको देना है। तो इस तरह से फिर लोगों में जो भी डिजास्टर में अफेक्टेड पीपल है उनको इस तरह की राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। रोल ऑफ द मीडिया, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ द मीडिया।
रोल ऑफ द मीडिया, जब कभी भी डिजास्टर्स होते हैं तो मीडिया का क्या रोल होता है? मीडिया यानी आप न्यूज़पेपर्स में जो भी पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप न्यूज चैनल्स में इस तरह की न्यूज को देखते हैं तो उनका क्या रोल होता है? द मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। और जब इस तरह का डिजास्टर होता है या डिजास्टर की घटना होती है तो मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी जो भी ये न्यूज चैनल है या न्यूज़पेपर्स है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समटाइम्स वार्निंग्स ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर कैन बी स्प्रेड थ्रू द मीडिया। और कई बार से नेचुरल डिजास्टर की जो वार्निंग दी जाती है, जैसे फोरकास्ट वार्निंग है, उनका पूर्वानुमान जो पहले से उन्हें वार्न किया जाता है वो मीडिया के थ्रू किया जाता है। After a disaster, information about the magnitude of the disaster, rescue operations, relief camps, etc. can be spread through television, radio, newspapers or the internet. और डिजास्टर के बाद भी जो लोगों तक डिजास्टर के मैग्नीट्यूड क्या था या डिजास्टर किस तरह का था और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचनाएं होती है, वो और जो बचाव कार्य चल रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वो सभी रिलीफ कैंप कहाँ पर है, ये सारी की सारी जो सूचनाएं होती हैं वो टेलीफोन जो टेलीविजन होता है आपका टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर से और इंटरनेट के थ्रू डिजास्टर के होने के बाद की सारी इंफॉर्मेशन ये सभी मीडिया के थ्रू दी जाती है। चाहे उसके लिए उनका कोई भी मीन्स हो, चाहे वो इंटरनेट यूज कर रहे हो या रेडियो यूज कर रहे हो, टेलीविजन यूज कर रहे हो, इस तरह से इसके बाद की सारी सूचनाएं मीडिया के थ्रू दी जाती है। इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पीपल एंड द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन इज आल्सो स्प्रेड थ्रू द मीडिया। और किसी डिजास्टर में जो लोग खो जाते हैं उनसे संबंधित जो न्यूज होती है या फिर जो लोग खत्म हो गए, यानी उस डिजास्टर में जिन लोगों की जान चली गई, तो उनके बारे में भी जो सूचनाएं होती हैं वो मीडिया के थ्रू ही स्प्रेड की जाती है। यानी कोई भी मीडिया इन सूचनाओं को आगे बढ़ाता है जिससे आपस में जो लोग खो जाते हैं तो वो ढूंढ सकते हैं पीपल्स को, और जो लोग खत्म हो गए तो उनके बारे में भी जानकारी हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। ओके, कंप्लीट योर चैप्टर। Okay, all of you, any questions? Any questions? No, Any ma'am. doubts? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, सभी को आ गया नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर, रिलीफ कैंप, रेस्क्यू, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, डाउट? आपको कोई क्वेश्चन करना है? आपको कोई भी डाउट नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैं आपसे पूछूं? Yes, ma'am. Okay. What is human-made disaster? Anyone answer me? What is human-made disaster? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. श्लोक को छोड़ के, एक्सेप्ट श्लोक, श्लोक नहीं बताएंगे। Yes, आराध्या, आराध्या give me answer. Human-made diseases caused by accidents, such as fire. Okay, right answer. Good. Thank you, ma'am. What is relief camp? Relief camp क्या है? Anyone? Relief camp क्या है? Ma'am. Yes, Lok. Give me answer. Ma'am, after disasters, people who are harmed in the disaster are lived in the relief camp.
फिर से आप रिपीट करिए, हिंदी में अच्छा बताइए इसको। मैम जब है ना डिसास्टर होता है ना, डिसास्टर में जो लोगों का नुकसान हो जाता है वो ना लोग रिलीफ कैंप में रहते हैं। रिलीफ कैंप में तो रहते हैं, पर रिलीफ कैंप क्या है? मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, व्हाट इज रिलीफ कैंप? टेम्पररी शेल्टर। टेम्परेरी शेल्टर, यस। आंसर है कि जो लोग जो है वो रेस्क्यूड पीपल, दे लिव इन टेम्परेरी शेल्टर, इज कॉल्ड रिलीफ कैंप। एनीवन? Anyone tell me what is tsunami? What is tsunami? मैम हम Yes. अर्थक्वेक है ना, जब है ना समुद्र में आता है ना, समुद्र के अंदर हाँ, सुनामी हो जाता है। जब सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो सुनामी नहीं हो जाता है। जब सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो जो सी की वेव्स है वो बहुत ऊंची ऊंची होती है, और उसकी वजह से जो लोगों को नुकसान होता है, जो वेव्स ऊंची उठती है, तो उसे हम सुनामी कहते हैं। ओके, जो कोस्टल एरिया में होने वाला जो नुकसान होता है, जो डैमेज होता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस In this chapter, any doubt? In this chapter, any doubt? ma'am. No? No, ma'am. Okay, thank you. No, ma'am.